बीते कई महीनों से उत्तराखंड सरकार के द्वारा ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत अवैध रूप से रह रहे लोगों और खास करके जो फर्जी बाबा है उनके खिलाफ में एक्शन लगातार लिया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। इसी कड़ी में एक महिला को उसके प्रेमी के साथ में पकड़ा गया। ये प्रेमी बांग्लादेशी है और इसको लेकर पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में चल रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस और LIU को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने बांग्लादेशी नागरिक मामून हसन उर्फ सचिन चौहान और उसकी साथी रीना चौहान को फर्जी पहचान और अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूरी घटना किसी फिल्मी कहानी जैसी है। रीना चौहान ने अपने बांग्लादेशी प्रेमी के लिए अपने पूर्व पति के दस्तावेज का गलत इस्तेमाल किया। नई पहचान के साथ मामून देहरादून में बस गया। जांच हुई तो मामले का खुलासा हो गया। पुलिस के मुताबिक मामून पिछले कई सालों से फर्जी आधार, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों के सहारे देहरादून के एक क्लब में बाउंसर का काम कर रहा था। रीना ने अपने पूर्व पति सचिन चौहान के नाम पते पर मामून के लिए सभी फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। दोनों की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। 2019, 2020 और 2021 में मामून टूरिस्ट वीजा पर भारत आया। फिर दोनों 2022 में अवैध रूप से भारत बांग्लादेश बॉर्डर पार कर बांग्लादेश गए, निकाह किया और फिर गैर कानूनी तरीके से भारत लौट आए। पुलिस ने अलकनंदा एन्क्लेव में दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर दिया। आरोपियों के पास से सभी फर्जी दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं। पता चला कि उसके द्वारा फर्जी आधार कार्ड वगैरह यहाँ कुछ लोगों के साथ मिलकर क्रिएट किया गया और अपने आइडेंटिटी को चेंज करके यहाँ पर जो हिंदू नाम से यहाँ पर निवासरत था। क्योंकि इसमें जो अभी दोनों लोग को अभी हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसमें कुछ और इनपुट मिले हैं जिन्होंने इनकी मदद करी है ऐसे फेक आधार कार्ड या पहचान पत्र बनाने में, तो उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है जो नकली दस्तावेजों और फर्जी पहचान के सहारे यहाँ रह रहे हैं। और इसी कड़ी में इस केस का खुलासा हो गया। एक तरफ जहां उत्तराखंड में अवैध रूप से रह रहे लोगों और फर्जी बाबाओं की नींदें उड़ी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी भी डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि SIR हो रहा है। ऐसे में जितने भी लोग हैं ये जो बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में घुसे हैं, वो अब बॉर्डर पर भागने की फिराक में है, वहां से वापस अपने देश लौटने की फिराक में है। बोरिया बिस्तरा कैसे समेटे हुए, बॉर्डर से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश से सटी पश्चिम बंगाल की सीमा पर इन दिनों भीड़ देखने को मिल रही है। कई सालों से बंगाल में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों में अपने देश लौटने की होड़ मची है। वजह है SIR। तस्वीर उत्तर 24 परगना स्थित स्वरूप नगर की है, जहां हाकिमपुर चेक पोस्ट पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत की संवाददाता पूजा ने जब इन लोगों से बात करनी चाही तो ये लोग बचते नजर आए। ये वो बांग्लादेशी नागरिक है जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहे थे। ये सारे लोग अनडॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि बिना किसी भी वैलिड दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। कई सालों से रह रहे थे और काम भी कर रहे थे। और अब SIR शुरू होने के बाद जो है हर कोई अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर बांग्लादेश की ओर वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे, पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई जो इतने सालों से पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहा था, वो अब SIR के डर से किस तरह से अपने देश को वापस जा रहे हैं। और हमारे पीछे ही आप देख रहे हैं BSF पोस्ट। पिछले 4 दिनों में हमने देखा है किस तरह से बैच वाइज हर दिन जो है करीब 100 से 150 लोगों को उनका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड करके और उनके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है कि नहीं ये चेक करने के बाद जो है उस तरफ भेजा जा रहा है जहां पर बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को हैंडओवर किया जा रहा है। लेकिन ये पूरी जो प्रक्रिया है उससे काफी समय लग रहा है, काफी घंटे लग रहे हैं, क्योंकि एक एक करके जो है उनका तमाम जो है रिकॉर्ड्स दर्ज किए जा रहे हैं, उनकी डिटेल्स दर्ज की जा रही है। हमारे पीछे जो BSF पोस्ट है वहीं के अधिकारी जो है इन लोगों का नाम, पता और अगर बांग्लादेश का कोई दस्तावेज है तो वो देख रहे हैं, भारत के अगर कोई दस्तावेज है तो वो देख रहे हैं। और ये तमाम चीजें होने के बाद जो है उनके बायोमेट्रिक्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है, रजिस्टर किया जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ था कि नहीं। और अगर ये सब कुछ ठीक है तो उसके बाद जो है उस पार यानी कि उनका जो काउंटर पार्ट है बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को जो है हैंडओवर किया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले मतदाता सूची की जांच का काम चल रहा है। इसी का असर है कि अवैध बांग्लादेशियों में हड़कंप मच गया है। सूटकेस, बैग और बोरियों में सामान भरकर सैकड़ों लोग बॉर्डर पार करने के इंतजार में बैठे हैं। कई घंटों से ये लोग बैठे हुए हैं। पिछले सोमवार से लेकर अब तक जो है सैकड़ों लोगों को इसी तरीके से उस पार भेजा गया है और ये तमाम लोग एसआईआर के डर के माहौल में जो है, जो कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में रहते थे अवैध तरीके से और कई सालों से रह रहे थे, अब वो फिर एक बार बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। हकीमपुर चेकपोस्ट से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता।